नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में फुल फॉर्म में है। 217 अफसरों की लिस्ट मंगा ली है योगी आदित्यनाथ ने। जी हां, ड्रीम टीम बनाई जा रही है। इधर पुलिस महकमे पर भी अच्छा खासा उसका असर दिख रहा है। फॉर्म में तमाम अधिकारी दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सूरत और सीरत बदलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमर कस चुके हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी पर लाने और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए उनकी निगाहें अब तेज तर्रार और ईमानदार अफसरों पर है। वो एक दायित्व है जो ने बराबर उन कर्तव्यों के प्रति जो जनता के बीच हम लोगों ने वायदे किए हैं, उनके प्रति जवाबदेही का संदेश लेकर के जनता के बीच में इनको जाना है, हम सबको जाना है। एक व्यापक कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 47 आईएएस अफसरों को ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाना था, लेकिन योगी ने सिर्फ 12 अफसरों को ही जाने की इजाजत दी है। योगी ने पहले से काम कर रहे वाराणसी, बस्ती, अलीगढ़, कानपुर देहात और सीतापुर के डीएम को फिलहाल अपनी टीम में बनाए रखा है, जबकि बांदा, बदायूं और रामपुर के डीएम को मसूरी जाने की इजाजत दे दी गई है। अखिलेश के करीबी नवीन कुमार और प्रांजल यादव को भी मसूरी ट्रेनिंग पर जाने की इजाजत मिल गई है। योगी आदित्यनाथ के पास यूपी के पूरी नौकरशाही का कच्चा चिट्ठा पहुंच गया है। कौन ईमानदार है और कौन भ्रष्टाचार का मास्टर, योगी को सब पता है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने 217 आईएएस और आईपीएस अफसरों की लिस्ट तैयार की है। ये लिस्ट 3 कैटेगरी के आधार पर बनी है। पहली कैटेगरी में ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले अफसर हैं। दूसरी लिस्ट में ऐसे अफसर हैं जो लंबे समय से एक ही कुर्सी पर जमे हैं। तीसरी लिस्ट भ्रष्ट और निकम्मे अफसरों की है जिन पर गाज गिरना तय है। खबर यह भी है कि आदित्यनाथ के सामूहिक तबादले की जद में डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी भी आ सकते हैं। योगी ने सीनियर और तेज तर्रार आईएएस अवनीश अवस्थी को दिल्ली से बुलाकर अपना प्रधान सचिव बनाया है। अवनीश अवस्थी गोरखपुर के डीएम रह चुके हैं। योगी ने उनका कामकाज बड़े करीब से देखा है। योगी अभी अपने अफसरों की मनपसंद टीम नहीं बना पाए, लेकिन उनका जलवा जारी है। पुलिस महकमे में धड़ाधड़ विकेट गिर रहे हैं। ताजा मामले में आगरा जोन के 118 दागी पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। जोन के 10 इंस्पेक्टर, 20 दारोगा और 88 सिपाहियों का तबादला कर दिया गया है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद है, बट देन ट्रांसफर्स हुए हैं विच इंक्लूड्स इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स एंड कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स। इसमें कुछ ट्रांसफर्स अनुकंपा के आधार पर हैं, कुछ शिकायतन है और कुछ की जिनकी बिल्कुल स्पेसिफिक रिपोर्ट थी कि इनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रही है या तो किसी अपराधी से सांठगांठ में कुछ, उनके विरुद्ध है। यूपी में योगी सरकार को कामकाज संभाले अभी 20 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन 20 दिनों में ही सरकार के तेवर देखकर यूपी में कानून व्यवस्था पटरी पर लौटने की आस जग गई है। आगरा में अरविंद शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। योगी तो योगी, बाकी मंत्री भी सुभान अल्लाह। जी हां, तमाम मंत्री फॉर्म में आ रहे हैं और इसीलिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सुबह सुबह पहुंच गए कृषि निदेशालय और वहां पर देखा कि अफसर तो पहुंचे ही हुए नहीं है। बस पारा चढ़ गया मंत्री जी का। उत्तर प्रदेश में सरकार तो बदली, लेकिन दफ्तर में बैठने वाले बाबू साहबों की आदत नहीं बदली। यहां देखिए, योगी के मंत्री काम पर हैं, लेकिन उनके महकमे के कर्मचारी आराम पर हैं। पोल तब खुली जब प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही औचक निरीक्षण करने पहुंच गए कृषि निदेशालय। सूर्य प्रताप शाही सुबह करीब 10 बजे कृषि निदेशालय पहुंच गए। देखा तो दफ्तर सूने पड़े हैं, कुर्सियां खाली हैं, इक्का दुक्का कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं। मंत्री का पारा हाई हो गया। उन्होंने पूछा, दफ्तर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहाँ कितने कर्मचारी कार्यरत हैं वो बताइए। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर कहाँ है और कितने अनुपस्थित हैं वो बताइए। उमेश बोलो, जल्दी बोलो। टोटल बनाते आपसे कहा था कि 60 खंड और अपने साथ 26 में कितने उपस्थित हैं? गिने नहीं जी। और सीएल कितने का है? सीएल या ईएल पर कितने हैं?
तो आपका वो भी होगा मिश्रा वाला तीन लोग कृषि निदेशालय के तमाम अधिकारी और कर्मचारी या तो छुट्टी पर थे या फिर दफ्तर आए ही नहीं थे। सूर्य प्रताप शाही ने पहले तो कृषि निदेशालय के दोनों गेट बंद करवा दिए ताकि लेट लतीफ कर्मचारी या अधिकारी भीतर न आने पाए। इसके बाद कृषि मंत्री ने घूम घूम कर दफ्तर का हाल देखा, धूल धूसरित फाइलें देखी, दफ्तर में अव्यवस्था देखी। कर्मचारियों से उन्होंने इसे लेकर बातचीत भी की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विभाग के दफ्तर में छापा मारा है। एक तरीके से कर्मचारियों को पकड़ा है जो लोग लेट आते हैं। ये देख सकते हैं, ये तमाम कर्मचारी हैं जो इस तरफ खड़े हैं, जो इस वक्त आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर कुर्सियां खाली हैं। क्या उन्होंने कुछ कड़े निर्देश दिए? हाँ सर ने कहा कि ऐसे नहीं काम चलेगा, स्थिति सुधार नहीं होगी। अपने महकमे के अफसरों और कर्मचारियों की मटर गश्ती मंत्री सूर्य प्रताप शाही को रास नहीं है। वजह भी है, उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों की जिम्मेदारी आखिरकार इसी महकमे पर है। सर, आपने अचानक ये निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया, क्या इसकी वजह थी और आपने क्या पाया? मैं इस डायरेक्टरेट के हालात को देखना चाहता था, क्योंकि कृषि विभाग का अधिकांश काम इसी डायरेक्टरेट से होता है। मैं यहाँ की स्थिति से संतुष्ट नहीं हूँ। कृषि मंत्री ने लेट लतीफ कर्मचारियों और अधिकारियों को सबक भी सिखाया। दफ्तरों में अधिकारियों की नामौजूदगी को सूर्य प्रताप शाही ने गंभीर मुद्दा करार दिया। जो कर्मचारी दफ्तर नहीं पहुंचे थे उन्हें मंत्री ने एक दिन के लिए अनुपस्थित करवा दिया। साथ ही गायब अफसरों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी कर दिया। कर्मचारी समय से दफ्तर आए, इसके लिए उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह बना दिया। 20-21 दिन बाद आया हूँ, जिम्मेदारी मिलने के 15 दिन बाद आया हूँ। मैं ये उम्मीद करता था कि लोगों ने अपनी कार्य संस्कृति बदली होगी, और इसीलिए मैं नॉर्मल सिचुएशन होने देना चाहता था कि नॉर्मल होने के बाद क्या स्थिति है इस डिपार्टमेंट की, वो आज आकर के आंखों से देखा है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। कृषि निदेशालय के बाद शाही वहां की कैंटीन में पहुंच गए। उनकी आहट से पहले तेजी से सफाई का काम शुरू करवा दिया गया। फिर भी गंदगी कई जगह नजर आई। कैंटीन चलाने वाले से शाही ने पूछा कि यहाँ तो बहुत कम सामान है। जवाब मिला, लोग यहाँ नहीं आते, खाने पीने बाहर चले जाते हैं। आप ठेके पर काम कर रहे हैं जी, तो मटेरियल तो आपके पास बहुत कम है सर। ये सारे लोग बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, बाहर चले जाते हैं। जाएंगे ही। आप जब अच्छे तरीके से नहीं काम करेंगे तो कैसे आए? प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से बहुत कुछ बदलने की तरफ है। योगी के मंत्री फुल फॉर्म में है, पुलिस प्रशासन चौकस है, पूरी नौकरशाही अटेंशन मोड में है, लेकिन सरकारी बाबुओं का रवैया अभी पुराना वाला ही है, जिसे बदलना योगी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दिलचस्प तो यह है कि जब सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री अपने दफ्तर पहुंचे तो कम से कम कुछ कर्मचारी तो वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा शिया वक्फ बोर्ड के दफ्तर में गए तो वहां कोई नहीं था। गुस्से में आ गए साहब। ये जनता की सरकार है और आदरणीय योगी जी के जो भी आदेश है उसका पालन करिए, वरना सबको सस्पेंड करेंगे, भंग करेंगे बोर्ड। अपने महकमे के साहब बहादुरों पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा बमके हुए हैं। यह गुस्सा भी बिना वजह नहीं है। मंत्री जी सुबह 10:15 बजे लखनऊ के इंदिरा भवन में शिया वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचे, लेकिन दफ्तर में तो 11 बजे तक ना कोई अफसर आया और ना ही कोई कर्मचारी। फिर क्या था, मोहसिन रजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और एक भी आदमी नहीं, एक कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। ये 11 बजे यह हाल है आप लोगों का। कैसे चलाया आपने? भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा कर रखी है। दफ्तर के बाबू साहब लोग आए नहीं थे, लेकिन उनकी तरावट के लिए पंखे चल रहे थे, एसी चल रहे थे, ताकि बाबू साहब लोगों को गर्मी न लगे। बिजली की इस फिजूल खर्ची पर मोहसिन रजा का गुस्सा और बढ़ गया। एक आदमी मौजूद नहीं है और सब पंखे चल रहे हैं, सब बिजली चल रही है, एसी चल रहे हैं। आप ये देखिए, उधर देखिए, एसी चल रहे हैं सारे। यहाँ कोई नहीं है। सरकार की बर्बादी देखिए कि एसी चल रहे हैं सब तरफ। इलेक्ट्रिक हम दे नहीं पा रहे, गांव में दी नहीं गई। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव में बिजली मिले, और यहाँ पैसे की बर्बादी हो रही है। मोहसिन रजा कुर्सी डालकर अपने महकमे के बाबुओं का इंतजार करने लगे। जैसे ही लोगों का आना शुरू हुआ, सवाल जवाब शुरू हो गए। मंत्री जी दफ्तर में एक तस्वीर देखकर भड़क गए। दफ्तर को अपना ड्राइंग रूम बना रखा है, अपनी तरह से दफ्तर चलाएंगे, मतलब पता नहीं क्या है। अरे भाई, योगी जी की तस्वीर लगाइए, मोदी जी की तस्वीर लगाइए, राष्ट्रपति जी की लगाइए।
मंत्री मोहसिन रजा ने दफ्तर में फाइलों का हाल देखा तो माथा पीट लिया। ये देखिए, ये किस हाल में फाइलें हैं, कितना सीरियस है, हद कर रखी है। ये देखिए, ये देखिए, जरा सा हाथ लगाइए, फटी जा रही है। कितना सीरियस है, ये देखिए, सब ऐसे ही हाल है, पूरे हाल बुरा है। मोहसिन रजा तो ये सोचकर हैरान हुए जा रहे थे, आखिर इतने लेट लतीफी और आराम पसंद अधिकारी और कर्मचारी फरियादियों की समस्याएं कैसे सुनते होंगे। शिकायतें मिल रही हैं, तमाम शिकायतें मिल रही हैं, लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ये लोग बिल्कुल भी इनके कान पर जूं नहीं रेंग रही। मतलब इन्होंने एक ढर्रा चलाया है, जिस तरह से चलते चले आए। अब ये देखिए रजिस्टर की। मोहसिन रजा अपने महकमे के सरकारी बाबुओं की लेट लतीफी, आराम पसंदगी को लेकर गुस्से में थे। उन्होंने हाजिरी रजिस्टर मंगवाया और अपने पास रख लिया। वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया तो वहीं ये भी कह दिया कि वक्फ बोर्ड को बंद ही कर देंगे। तो बात कार्रवाई करेंगे, कुछ बोर्ड भंग करेंगे, बोर्ड बिल्कुल भंग करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, आज की रिपोर्ट दिखाएंगे। हमने रजिस्टर ले लिया है, किसी के भी दस्तखत नहीं है। सत्ता संभालने के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामकाज को लेकर आक्रामक तेवर दिखाए हैं, तो वहीं उनके मंत्री भी उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। व्यवस्था में दशकों की जंग लगी है, सफाई के लिए तेवर कड़े करने ही पड़ेंगे। शिवपूजन झा, लखनऊ, आज तक। सत्ता सिर पर चढ़ के अभी से बोलने लगा है बीजेपी नेताओं के उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम सिर्फ काम करने के लिए, जनता की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन ये बीजेपी के नेता तो जैसे लोगों पर, पुलिस पर, प्रशासन पर धौंस जमाने के लिए आए हैं। देखिए। ये भी मत देखिए किस पार्टी का है किसका नहीं है। जो अपराधी है सख्ती के साथ निपटिए उसके साथ। जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली है, तब से वो फुल एक्शन में है। योगी की नजरें छोटी छोटी चीजों से लेकर तमाम बड़ी चीजों पर हैं। यूपी में जब से योगी राज आया है, सीएम आदित्यनाथ बार बार एक ही बात कह रहे हैं, कानून व्यवस्था में सुधार उनका सबसे पहला मकसद है। योगी यही कहते हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो क्या यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह टाइट हो चुकी है? एक्शन अफसरों से लेकर पुलिस वालों पर भी हो रहा है। पुलिस वाले सड़कों पर दौड़ते भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको एक ऑडियो सुनाते हैं, फिर योगी राज में कानून व्यवस्था पर आगे बात करेंगे। अगर एक दाना कट गया तो रहने नहीं दूंगा, यादव कर दूंगा। अगर कभी गरीब आदमी का शोषण होगा तो जान को बवाल फेंक दूंगा। पूरा सीआर आपकी कैरेक्टर खराब कर दूंगा मैं आपका। जी हाँ, ये एक पुलिस वाले को धमकी का ऑडियो है और ये धमकी बीजेपी का एक नेता दे रहा है। बीजेपी नेता पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि मामला बीजेपी नेता से जुड़ा है। ऐसे में पुलिस की भी बोलती बंद है। और आज सुनिए, आप अमर सिंह जी, पाला बहुत पड़ा होगा आपको, लेकिन मुझ जैसे भाजपा नेता से पाला नहीं पड़ा होगा। मुझे किसी से पाला नहीं पड़ा, मैं कोई वैसा काम ही नहीं करता। बीजेपी नेता के सिर पर सत्ता ऐसी सवार होती है कि यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी नेता मनोज कश्यप ने प्रभारी कोतवाल को हत्या की धमकी तक दे दी। मामला जलालाबाद थाने का है। यहाँ 2017 में बीजेपी प्रत्याशी मनोज कश्यप ने थाने के कोतवाल अमर सिंह यादव को फोन पर ऐसे धमकाया जैसे कोई माफिया डॉन धमका रहा। अमर सिंह बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? अमर सिंह। अमर सिंह जी, वो दूसरा पक्ष इस समय वहाँ गेहूं काट रहा है, हार कटेटा गांव के अंदर। अच्छा, दूसरा पक्ष गेहूं काट रहा है, और अगर वो स्थिति क्रिएट हुई तो मैं आपकी जान को बवाल कर दूंगा। ये देख लो आप। क्या हम जाने क्यों कर देंगे? तुम्हारी जान को यूं कर दूंगा कि तुम स्टे का उदाहरण देते रहे ना, जो एग्जाम्पल देते रहे। मैं तो स्टे है तो उसमें का सीओ साहब के पास, एसडीएम साहब के पास भी गए थे वो। अगर एक दाना कट गया तो रहने नहीं दूंगा यादव। मैं तो अभी चाहता हूँ कि मैं तो आपसे याद कर दूंगा अगर कभी गरीब आदमी का शोषण हुआ तो। नहीं, किन्हें खत्म कर दोगे? मुझे मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। तो मैं तो आपको लिख के देता हूँ कि मुझे खत्म करो, वो हटवा दो यहाँ से। मैं रहने नहीं दूंगा आपको। अरे मैं तो वैसे ही नहीं रहना चाहता साहब। हाँ तो आप रहोगे नहीं, सुन लो। मैं उसको रोको, अभी उसको रोको, जान को बवाल फेंक दूंगा। पूरा सीआर आपकी कैरेक्टर खराब कर दूंगा मैं आपका। ऐसा हो गया, सारी रिकॉर्डिंग है आपके साथ जो आपने कहा है मुझे कि उसका स्टे और ये सारी चीजें है मेरे पास। भाई तो और लिखत में है वो, आप रिकॉर्ड करते रहो, हमें इससे क्या।
तो सुन लिया आपने, हत्या की धमकी का ये ऑडियो वायरल हो चुका है। अब एक तरफ बीजेपी के ये नेताजी हैं तो दूसरी तरफ डरे हुए कोतवाल और सबसे ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके एक्शन से पूरे यूपी में उथल पुथल मची हुई। यूपी में कानून तोड़ने पर योगी क्या कहते हैं, जरा ये सुन लीजिए। तो क्या शाहजहांपुर में बीजेपी नेता पर भी एक्शन होने वाला है? क्योंकि नेताजी शायद ये भूल गए हैं कि योगी जी खुद काम पर हैं। शाहजहांपुर से निवय पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो कहीं पर खुलेआम कोतवाल को हत्या की धमकी और तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, एक पर कहीं पर बीच सड़क पर पुलिस की बेइज्जती की, वर्दी फाड़ डाली, ये हालत हो रही है। सत्ता का गुरूर इसे ही कहते हैं। वाहनों की स्थिति क्या है यहाँ पे? जो पुलिस के पास जो वाहन हैं उनकी स्थिति क्या है? दो गाड़ियां हैं हमारे पास। एक मेन थाना जो इंस्पेक्टर की गाड़ी है सर, और एक सेकंड ऑफिसर की गाड़ी है सर। लग जाएगा मुंह में। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस को प्रिवेंटिव पुलिसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता पुलिसिया कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। मेरठ से लेकर सीतापुर से आई तस्वीरें बीजेपी नेताओं की हनक बयां कर रही है, मानो सत्ता इनके सिर पर सवार हो गई हो और उन्हें पता ही न चल रहा हो कि जाने अनजाने उनसे हुआ क्या जा रहा है। मेरठ में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, सरेआम कोतवाल को जड़ा थप्पड़। हम उसे रैपिड मारेंगे, हमारा बच्चा तंग नहीं करेगा तो आप कौन होते हैं? पुलिस अधिकारियों से दो हाथ कर रहे ये है मेरठ बीजेपी के नेता संजय त्यागी। संजय त्यागी के बेटे को पुलिस गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रही है और संजय त्यागी उसे जबरदस्ती गाड़ी से खींच ले जाना चाहते हैं। पुलिसकर्मी रोक रहे हैं मगर वो कानून की परवाह किए बगैर कभी वर्दी वाले की वर्दी खींच रहे हैं तो कभी धक्का दे रहे हैं। हम उसे रैपिड मारेंगे, हमारा बच्चा तंग नहीं करेगा तो आप कौन होते हैं? पुलिस के मुताबिक 8 अप्रैल यानी शनिवार की शाम हूटर बजा रही एक गाड़ी को जब रोका गया तो बीजेपी नेता संजय त्यागी के बेटे अंकित नाराज हो गए। पुलिस अंकित को थाने ले जाने के लिए मशक्कत कर ही रही थी कि संजय त्यागी आए और पुलिस वालों से उलझ पड़े। आरोप है कि उन्होंने कोतवाल सुशील दुबे को सरेआम चांटा भी जड़ा और जब संजय त्यागी से इस बाबत सवाल पूछे गए तो जनाब उल्टा पुलिस पर ही आरोप मढ़ने लगे। खैर, दबंगई का आलम यह था कि संजय त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ हनक दिखाकर अपने बेटे को लॉकअप से छुड़ा लिया और पुलिस ये मामला देखता रह गया। हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि आचरण हम लोगों का खाली जो चुने हुए विधायक ही नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं, साथ ही साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका भी आचरण सही होना चाहिए। जहां तक कि पुलिस अपना काम कर रही थी उसमें कहीं अड़चन डाली गई है तो कानून साफ है, कानून को रोका नहीं जाएगा, कानून को जो भी काम करना है वो करा जाएगा, पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं होएगा। सीतापुर के सदर अस्पताल में हंगामा, एसपी से भिड़ गए बीजेपी विधायक। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, मर्डर हो रहा है सर यहाँ, आप करो, मैं करके आ सकता हूँ मर्डर में? भाई आप ये मर्डर में नहीं कर सकते हो, मर्डर में नहीं कर सकते हो, मर्डर के बाद कर सकते हो, मर्डर में नहीं कर सकते हो, मर्डर के बाद करो। ये है सीतापुर के एसपी सौमित्र यादव और उनसे बहस कर रहे हैं सदर बीजेपी विधायक राकेश राठौर। बहस का मुद्दा साफ है, हत्या के मामले में आरोपियों की धरपकड़ का दबाव बना रहे हैं विधायक और एसपी पर कोताही बरतने का आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई करो, यही कह रहा हूं, कार्रवाई करो। उस तरीके की कार्रवाई न करो जिसे पूर्व में करते रहे हो, उस तरीके ना करो। हम बता रहे हैं। दरअसल सीतापुर के लालपुर गांव में शनिवार दोपहर को हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। गोली का शिकार विनय पाल एक बीजेपी कार्यकर्ता बताया जाता है, जबकि हत्या का आरोप प्रधान और उसके पति पर है जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इस हत्याकांड के बाद एसपी साहब और सदर विधायक जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां दोनों आपस में भिड़ गए। इनका रवैया बिल्कुल पूर्ववर्ती सरकारों का अभी बना हुआ है, बिल्कुल बेखौफ है। इनको लगता है कि परिवर्तन हुई नहीं, इनको लगता है समाजवादी पार्टी की सरकार उसमें काम कर रहे हैं। जाहिर है
मेरठ और सीतापुर की तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि सत्ता का नशा नेताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक शालीनता बरतने की हिदायत दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता सब कुछ भुलाकर बेलगाम हुए जा रहे हैं। सीतापुर से अरविंद मोहन के साथ उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक। अब इस पूरे ड्रामे के बीच आपको दिखाते हैं आजम खान का ड्रामा। तुम्हारी गाय तुम्हें ही मुबारक, दूध से नहीं गाय से डर लगता है साहब। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आजम खान, देखिए। सरकार चली गई लेकिन आजम खान का सुर्खियों में रहने का हुनर नहीं गया। जी हां, आजम खान अब गाय की घर वापसी को लेकर चर्चा में हैं। राजस्थान के अलवर में गाय तस्करी के शक में पहरू खान नाम के शख्स को पीट कर मार डाला गया। अब उसकी हत्या के विरोध में आजम खान अपने तबेले से गाय और उसके बछड़े को विदा कर रहे हैं। कोई बीमारी हो गई, कोई ऊंच नीच हो गई, पता नहीं क्या सजा, गौरक्षक दे देंगे। इतने ही दिन थे हमारे हिस्से में सेवा करने के बाद। आजम खान को ये गाय शंकराचार्य स्वामी अधोक्षानंद ने भेंट की थी। साल 2015 में आजम खान गौशाला के उद्घाटन के लिए मथुरा गोवर्धन गए थे और वहीं उन्हें ये गाय तोहफे में दी गई। आजम खान 2 साल से इस गाय का रख रखाव कर रहे थे। अब तो उसे एक बछड़ा भी है, लेकिन अब आजम खान कहते हैं कि उन्हें इस गाय से डर लगने लगा है। जी साहब उनसे इजाजत ले ली है, हालांकि उन्होंने कहा कि जो गिफ्ट होता है तो वापस नहीं होता, लेकिन वो दान वापस नहीं होता, लेकिन वो अपने माध्यम से किसी को भी, लेकिन मुझे काफी इसका डर है, क्योंकि मार उन लोगों को दिया गया जिन्होंने ये कहा कि हम पालने के लिए ही जा रहे हैं। आजम खान ने न सिर्फ अपने घर से गाय को विदा किया, बल्कि बाकी मुस्लिमों से भी ये कहा कि गाय पालने से पहले सबक है। ये वापसी सभी के लिए एक संदेश है, जिनके मन में इसे पालने की ख्वाहिश है, उन सब के लिए एक संदेश है। तो राजस्थान के हादसे से सबक है। जी हाँ, ये वही गाय है जो 2 साल आजम खान के घर रहकर आई है। अब पुरानी गौशाला में जुगाली कर रही है। गाय को ये पता भी नहीं होगा कि देश में क्या चल रहा है, उसकी जगह बार बार क्यों बदल रही है। गाय के नाम पर जो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, उन पर कानूनी शिकंजा इस तरह से कसा जाए जिससे जो सही में गौ पालन करना चाहते हैं उनमें इस तरह की गफलत और भय का माहौल होना नहीं चाहिए। रामपुर से मथुरा के लिए गाय को रवाना करते हुए आजम खान ने मोहन भागवत के गो हत्या कानून वाले बयान पर भी टोंट मारा, लेकिन बीजेपी से सिर्फ आजम खान की सुर्खियां बटोरने से ज्यादा कुछ नहीं मानती। स्पेशल रिपोर्ट में अब वक्त आज की तस्वीरों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैसे तो दो प्रधानमंत्री मेट्रो पर आज चढ़े, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेल्फी भी दोनों ने ली, साथ में मुस्कुराते नजर आए। दरअसल मंडी हाउस से वो गए थे अक्षरधाम मंदिर, फिर अक्षरधाम मंदिर के स्वामीनारायण मंदिर में गए, सीढ़ियों पर बैठे, दर्शन किए और पूरे रिक्शे से जो इलाका है इस अक्षरधाम मंदिर का, वहां पर दर्शन किए और अध्यात्म पर बात भी की सीढ़ियों पर बैठकर। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।